हारे रिसालत मस्तके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत चश्मे दस्तार बंदी नारे हैदरी। अब मैं जहां आपको लेके आ रहा हूं बेटियों की तालीम से मुताल्लिक, आपको शायद इल्म कम हो, ये हमारा पूरा स्टेज जानता है, पूरा स्टेज। हज़रत अल्लामा नाज़िम साहब आप जानते हैं इसको कि हमारी कितनी मुस्लिम बेटियां अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिम हो चुकी, अपना ईमान छोड़कर गैर मुस्लिमों के दरवाजे पर चली गई और उन लड़कियों ने अपना निकाह गैरों से किया। कमी किसकी है? कमी मजहब इस्लाम की कमी नहीं है, न कुरान पाक की कमी है, न हदीस पाक की कमी है। कमी है तो माँ बाप की कमी है, मुआशरे की कमी है, माँ बाप की। आज हमारी बेटी स्कूल जा रही है, स्कूल सीने पर रखे हुए है किताबें, हाथ में रखे हुए किताबें, और दूसरे हाथ में मोबाइल लेने के बाद ये लड़की बातें करती चली जा रही है। बड़े से बड़ा मोबाइल, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े से बड़ा मोबाइल इस लड़की के हाथ में। ना तो उसके भाई ने पूछा किससे बातें हो रही है, ना उसकी मां पूछ रही किससे बातें थी, न उसके खानदान के किसी फर्द को यह गवारा हुआ है कि बेटी किससे बातें कर रही थी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितनी लड़कियां इसी चक्कर में भाग गई। और उसके बाद में मखलूत तालीम, यानी एक बेंच पर बैठकर इधर लड़का बैठा है, इधर लड़की बैठी है, दोनों पढ़ रहे हैं। जब मखलूत तालीम जब आप अपनी बेटों को दिलाओगे, जरा गौर से, हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे देखिए, मुझे एक करीब में लड़का कांधे से कांधा लगाए बैठा है, दूर ही जानिब लड़की बैठी हुई है, कौन? मुस्लिम। तो मुझे सही बताओ कि रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? सही बताओ, रिश्ता कहां तक पहुंचेगा? अब वो लड़की 2-4 दिन के बाद ही अपने उस स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म को अपना दोस्त बनाकर अपने घर लेकर के आती है। अपने बाप और मां से कहती है कि अब्बा जान ये मेरा दोस्त है, दोस्त, बॉयफ्रेंड है, फ्रेंड। अब्बा भी मुस्कुरा रहे, अम्मा भी मुस्कुरा रही है, भाभी भी मुस्कुराई, बहनें मुस्कुराई, मुआशरा मुस्कुराया। और उसके बाद चंद दिन नहीं हुए हैं कि दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उसके बाद ये लड़की अपने घर से फरार हो गई, उसके साथ चली गई जिसको अपना दोस्त बनाकर घर में लेकर के आई थी, उसके साथ चली गई। उसका मजहब उसने इख्तियार किया है और मजहब इख्तियार करने के बाद में निकाह उसी से हो रहा है। ये मेरे ये किसकी कमी है? ये किसी की कमी नहीं है, ये तुम्हारे घरों की कमी है। तुम्हारे अंदर जो कमी आई है ये क्यों आई है? इसलिए तुम इस्लाम से तुम दूर होते चले जा रहे हो, कुरान पाक की तालीम से दूर होते चले जा रहे हो, हदीस पाक का तुम्हें पता नहीं है। काश अगर आप ही लोग ईशा की नमाज अदा करने के बाद में अपने बच्चों को बिठाते, अपनी बेटियों को बिठाते, अपने बच्चों को बिठाते, उन्हें कलमा सिखाते, वज़ू सिखाते, सजदा करने का शऊर सिखाते, रुकू कैसे होता है ये सिखाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बतें सिखाते, हजरत आयशा की रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी सीरत सिखाते, तो ये बेटी का कदम कभी इधर उधर नहीं बढ़ा सकता था। इसलिए कि हजरत आयशा वो है जो कुरान पाक के तर्ज पर काम कर रही थी, और तुम्हें सबसे बड़ी जो मुफ्ती थी वो हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ मौजूद। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी हजरत। आज कैसे कैसे हालात से गुजरे, मुझे एक भी बता दो कि आपके मसवासियत कुर्बो जवार के अंदर कोई लड़की आलिमा बनी हो, और ये एक भी लड़कियां कोई आलिमा बनी हो। और मैं तो समझता हूं दौलतें बहुत कमाई आप लोगों ने, दौलतों के मारे घरों में, मगर इल्म हासिल करने के लिए तैयार नहीं। और तब मेरी मालूमात में कमी हो,
मसवासी के अंदर एक भी बता दे, अगर मसवासी ने मिलकर कोई ऐसो पैदा किया हो, बोलिए, एक भी ऐसो पैदा किया हो, ऐसो एक भी बता दीजिए मुझे। दौलतें बहुत हैं, हम समझते हैं आज के दौर में कि ये जो दिखावा है ये दौलतें नहीं है। दौलतें वो है कि तुम्हारे घर में कुरान की बोली बोली जा रही हो। दौलतें वो है तुम्हारी बेटी चले तो पर्दे के साथ चले। दौलतें ये है कि तुम्हारी बेटी बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोले। कि तुम्हारा बच्चा चले तो मुस्तफा जाने रहमतुल्लाह को सलाम पढ़ता हुआ निकले। जब रात को सो तो सल्ले अला मोहम्मद कहकर ये सो जाए, और सुबह को उठे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर अपनी रात गुजार ले। सुबह को जागे, ये हालात इंशाल्लाह होंगे तो अल्लाह की कसम ये है तुम्हारे रात के उजाले भी तुम्हारे लिए है और दिन के उजाले भी तुम्हारी जिंदगी के लिए होंगे। क्या बात है। अरे यार हक तो अदा करते, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो जवाब भी नहीं दे दो। नारों की जरूरत, नारे बहुत हो गए, बहुत नारे हो गए। नारे बंद कीजिए आप हजरात, बहुत सो लिया आप लोग, जागिए। तुम्हारी बहनों की इज्जतें लूटी जा रही है, तुम्हारे कुरान की बेहुरमती की जा रही है। अभी 2 मुल्कों में कुरान पाक को नजर आतिश किया गया है, कहा है तुम्हारा जमीन। काश अगर तुम कुरान पाक को सीने से लगाते तो गैर की हिम्मत नहीं होती। कुरान पाक को लैट्रिन के गड्ढों में डाला जा रहा है, कहा तुम सो रहे हो। तुम्हारी माँ के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, तुम्हारी बहन के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, मगर हमारी बहन को शऊर नहीं है। शादी ब्याह के मौके से अगर इसकी उरानियत अगर देखना चाहते हो, इस लड़की का नंगापन देखना चाहते हो तो शादी ब्याह में देख लो। सर पर दुपट्टा नहीं होगा, सर पर अच्छे लिबास नहीं होगा, लिबास होते हुए नंगी दिखाई दे रही होगी। इंसानों की लानत अलग है, फरिश्तों की लानत अलग है, रसूलों की लानत अलग है। ए मेरी बेटी, मैं तुझसे अर्ज कर रहा हूं, अपनी जन्नत को बनाना चाहती है, अपनी कब्रों को भी जन्नत बनाना चाहती है तो पर्दे में आ जा। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो इस्लाम की इज्जत रह जाएगी। जिस दिन तू पर्दे में आ गई तो कसम अल्लाह की तेरे खानदान की इज्जत रहेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का किरदार तो खुद आपने पढ़ा होगा। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उन्होंने फरमाया था, मेरा जनाजा भी उठे तो रात के अंधेरियों में उठे, मेरा जनाजा भी उठे तो रात के अंधेरियों में उठे। तो ये उलमा किराम तशरीफ फरमा, मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है। कसम अल्लाह की आप अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, अपने बच्चों को सही कर लें। तरबियत औलाद जिस दिन आपके घर में होगी तो सब कुछ हो जाएगा। मैं जामिया रज़िया की स्टेज से ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और ये पैगाम दे रहा हूं, शादी ब्याह को जरा हल्का कर लो, हल्का। शादी ब्याह को हल्का कर लो। ये जो 3-3 हजार लोगों का खाना और खड़े होकर खाना, खाने की बेहुरमती करना, लौंडों का नाचना और खुद लड़कियों का नाचना। आप लोग, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो निकाह सुन्नत रसूल है या नहीं? बोलो, नहीं बोले आप लोग? सुन्नत रसूल है या नहीं? सुन्नत रसूल है तो सुन्नत रसूल का नाच कर अदा होगा, सही बताओ। सुन्नतों के नाच कर अदा करोगे, नाच के अपनी लड़कियों को नचाओगे या शराब पीकर अदा करोगे? तकलीफ भारी पड़ रही है आप लोगों को। बुरा तो मुझे जरूर कहोगे, सुबह को मौलाना हनीफ आए थे वो हमको बुरा भला कह गए हैं, मगर आज के दौर में मैं आपसे कर रहा हूं कि सुन्नत रसूल है। मियां अल्लामा शाह साहब बिल्ला, मैंने तो यहां तक देखा है अकीका कर रहा है तो तब नाच रहा है, और एक जगह मैंने देखा कि लड़के की बारात चढ़ रही है तो अब्बा अलग नाच रहा है और उधर आगे बढ़ के तो उसकी बहनें और माँ बेटी अलग नाच रही है। ए बेटी, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए मेरी लहते जिगर, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। ए नौजवान, तुझको अल्लाह ने नाचने कूदने के लिए पैदा नहीं किया है। मैं तो समझता हूं जैसी दौलत है वैसी जगह पर वो खर्च हो जाएगी। हाफिज मिल्लत अली रहमा मुबारकपुर की सरजमीन से फरमाया करते थे, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। इशारा समझ के जमीन के नीचे का, अरे समझ के नीचे का इशारा, जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम।
आप इत्तेफाक करो जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे तुम्हें आराम मिलेगा। जमीन के ऊपर पढ़ोगे कुरान, जमीन के नीचे तुम्हें मिलेगा आराम। जमीन के ऊपर पढ़ोगे नमाज, अंदर जाने के बाद में तुम्हें मिलेगा आराम। तो कम से कम करके तो देख लो। अब आपको मैं मशवरा दे रहा हूं उन माँ बाप को जिनकी जवान बेटियां स्कूलों कॉलेज में पढ़ रही है। मैं इसका बड़े बड़े मोबाइल का मैं थोड़ा सा मुखालिफ नहीं हूं। उसकी वजह यह हो सकती है कि बड़े मोबाइल लगने के नेट के जरिए हो सकता किसी सवाल को हल कर रही हूं, किसी सवाल को हल कर रही हूं। मगर एक मशवरा यह कि रात को जब लेटे तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों के मोबाइल अपने पास जब्त कर ले। मेरा मशवरा है कि रात को माँ बाप अपनी बेटियों के मोबाइल को जब्त करके अपने पास रख ले। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आपका ना कोई स्कूल, अपना जिसको कह रहा हूं अपना। और जब अपना स्कूल होता, आपने दौलतें कमाई है, स्कूल की जानिब देखिए। आप जब कर्नाटक वगैरह में जाइए, वहां लड़कियों के दाखिले में पाबंदी, बुर्का होकर जा रही है लड़की, तो उसके बाद पाबंदी है। अभी मुरादाबाद में मसला छिड़ा था कि वहां पर पाबंदी लगाई जा रही है। तुम्हारा चूंकि अपना स्कूल नहीं है, मुसलमानों तुम्हारा अपना स्कूल होता जिसमें दीनी तालीम भी होती, जिसके अंदर सारे हालात अच्छे होते, लड़की पर्दे के साथ जाती, पर्दादार ही पढ़ाने वाली होती, अच्छी नमाज भी सिखाई जाती, इंग्लिश मीडियम होती, सब कुछ होता, तो इंशाल्लाह तुम्हारी बेटियों का भी परेशानी नहीं होती। मगर दूसरे को तुम मातहत बन गए, मदरसों के अंदर भी तुम मातहत बन गए। और अब तो आलम यह है कि मदरसे पास कमेटी, मैं तो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम बात कर रहा हूँ। कमेटी वाले अपनी तरफ इसको इशारा ना समझे। अक्सर ऐसा होता, मस्जिदों की कमेटियां, मदरसों की कमेटियां, उन्हें ये पता नहीं है कि सजदे का शऊर क्या है, कुरान पाक पढ़ा कैसे जाता है और इमाम पर चलाता है। और हमारे यहाँ भी आलमी हो चुका है, अगर जोहर की नमाज में इमाम अगर इस्तीफा दे दे तो असल में 5 इमाम मौजूद है। 5, क्या बात है, सुभान अल्लाह, 5 इमाम मौजूद हैं। तो ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जाहिल किस्म के, वो इमामों के इम्तिहान लेंगे। अजान तुम पढ़ दो, तकबीर तुम पढ़ दो, कैसे पढ़ते हो जरा तुम्हारी आवाज चेक कर ले। मैं एक जगह तो ऐसा हुआ कि वो इमाम साहब को रखा गया, तो वो अपने घर को चले आते, उससे अजान पढ़वाते, तो घर की लोटियों से, औरतों से पूछा जाता है आवाज कैसी है, जरा देखिए, जरा आवाज जरा कैसी है। लड़की पसंद कर लेगा, हाँ ये आवाज अच्छी है, तो इमाम रखा जाएगा। यार मेरी अजान तो बहुत अच्छी है, मेरी अजान बहुत अच्छी है, अल्लाह करम है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, सुभान अल्लाह, ना बोल रहे, सुभान अल्लाह। बार जगह ऐसा होता कि आवाज, अब मैं मुफ्तियानी किराम की बारगाह में सवाल अर्ज करता हूं कि हुजूर आप बताइए, इमामत के शराइत में आवाज दाखिल है या नहीं? इमामत के शराइत में इमाम के लिए क्या अच्छी आवाज का होना जरूरी है? तो सारे उलमा इकराम का जवाब यही होगा कि आवाज की कोई शर्त नहीं। इमाम की सही वाली किरात हो, अच्छा कुरान पढ़ता हो, अच्छा कुरान पाक पढ़ता हो, बाकी सफाई इसका एहतमाम करता हो, सुन्नी सही अकीदा, ऐसा इमाम हो तो आप उसके पीछे नमाज अदा कीजिए। जामिया फारूकिया में अल्लामा अशफाक साहब किबला के पास कितने फोन आते हैं, मेरे पास कितने फोन आते हैं। कहा जाता है जरा आवाज अच्छी हो, ऐसा लग रहा है जैसे उससे रिश्ता कर रहा हो, रिश्ता। जब मेरे पास एक फोन आया कि साहब कोई शर्त वाला है, शर्त है आवाज अच्छी होनी चाहिए, हमने एक बड़ा अच्छे तरीके से एक अच्छा काबिल हाफिज कारी मौलाना तलाश कर लिया। उनका फोन आया कि साहब इमाम तलाश कर लिया? जी हाँ तलाश कर लिया। आवाज कैसी है? तो मैं उनसे बोला मोहम्मद रफी जैसी नहीं, मोहम्मद रफी जैसी नहीं है। तो आवाज आ रही तुमको हंसने की, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है हजरत हम आ रहे हैं। वो साहब आ गए, इमाम को ले गए। 1 साल इमाम वहां पर रहे।
जो आवाज तो अच्छी नहीं थी, हमारे यार क्या शानदार इमाम था। उसके सजदों का शूर पूरे गांव के अंदर फैला, बच्चों की तालीम ने पूरे गांव के अंदर रोशनी पैदा कर दी। और एक साल जब पूरा हुआ तो गांव के लोग हाथ बांधे खड़े हो गए, इमाम साहब तुम यहां से जाओगे नहीं, यहां से नहीं जाओगे। बोले साहब मुझे इमामत ही नहीं करना है, मुझे अपना कारोबार करना है, मुझे अब इमामत नहीं करना, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। तो पता ये चलता है कि इस आवाज जो है इसके ताल्लुक से मसला नहीं है, अच्छी क़िरात हो, अच्छी आवाज ठीक अल्लाह ताला दे दे अच्छी आवाज तो बहुत खुशी की बात है। इस तरह से मैं चंद बातें मैंने आपके सामने रखी थी। शादी ब्याह में खर्चा कम कीजिए, अपनी बच्चों को बच्चियों को पर्दे में रखिए और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी आप दिलाइए। आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, मैं एक लफ्ज बता रहा हूं यहां पर कि खैरों के एतबार से बहुत दिनों पहले एक अखबार में मैंने पढ़ा था, ये एडवाणी जी जो है इन्होंने कहा था उस टाइम पर, मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए वो इल्म हासिल कर ले, आगे बढ़ जाएंगे, और अगर इल्म हासिल करेंगे तो आगे नहीं।